हेलो दोस्तों, मैं हूं अदनान। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसे स्कैम के बारे में है जो आज हर एक इंसान के फ़ोन में मौजूद है। मोस्टली 90% लोगों के फ़ोन में ये चीज़ मौजूद होगी। तो इस स्कैम के बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी कि इस स्कैम से कैसे बचें, क्या तरीका है इनसे बचने का, कैसे अगर आप फंस चुके हैं तो कैसे बचें, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपको यूज़ में लाने की ज़रूरत है। और अगर आप इन ऐप्स के बारे में नहीं पता है तब तो आपके लिए ये वीडियो देखना लास्ट तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। हमारा ये जो स्कैम है ये एप्लीकेशंस को लेके, जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस होते हैं, तरह तरह के एप्लीकेशंस फ़ोन में मौजूद हैं, गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो वेरीफाइड होते हैं, कई सारे ऐसे अनवेरीफाइड एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर पर जितने भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, वे सभी वेरीफाइड होते हैं और उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको फ्री में विदाउट एनी झंझट या फिर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आपको तुरंत जो है इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं। लोन की ज़रूरत किसी को पड़ती है कभी ना कभी, 90% लोग जो है वो लोन लेते ही लेते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए। इसी चक्कर में अभी आपको पता होगा कि कोविड टाइम पे जब आपका कोविड का चल रहा था 2019 में और 2020 में, तो उस समय लोग घर पे बैठे हुए थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और काफ़ी सारे लोगों को कंपनियों ने सस्पेंड कर दिया था, अनएम्प्लॉयड कर दिया था, जिसकी वजह से उनको पैसे की काफ़ी दिक्कत हुई थी। और उस पैसे की आपूर्ति करने के लिए ये सारे जो मास्टरमाइंड्स हैं उन्होंने एक पूरा रैकेट चलाया लोन देने का। घर बैठे आपको 10 मिनट में 5,000, 1,500 से लेके 50,000 लाख रुपए तक के अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं कि आप एलिजिबल हो, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आपके क्रेडिट स्कोर कम भी है, कोई बात नहीं, लोन दे रहे हैं। तो इस चक्कर में काफ़ी लोग जो है फंस जाते हैं कि वाह ये कितना भरोसेमंद ऐप है, ये हमको जो है हम पर ट्रस्ट कर रहा है तो हम इस पर क्यों ना ट्रस्ट करें। कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और एक बार जो फंस गया तो समझ लीजिए कि उसका पूरा प्राइवेसी ख़त्म। ये ऐप क्या करते हैं, आपको फ़ोन के ज़रिए आपको या फिर किसी एप्लीकेशन को आप चला रहे हो, उस पर फ्लैश ऐड आएगा, उसको आपने क्लिक कर दिया कि ये हमको लोन दे रहा है। उसके पीछे बिना जाने कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या उनकी पूरी गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें, वो कोई पता ही नहीं करता है। और सीधे सीधे बस गए, उसको इंस्टॉल किया, पैसे की ज़रूरत है, इंस्टॉल किया, उसको जितने भी ऑप्शंस है सबको टिक अलाउ करके उसके बाद फिर वो लास्ट में बैंक अकाउंट डाल के अपने में ट्रांसफ़र करवा लिया। और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं देखो कितना ट्रस्टवर्दी ऐप है, और दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं और दूसरा उनके भरोसे में वो इंस्टॉल कर लेता है और दूसरा भी इसी लालच में, और ये सीरीज़ चलती चली जाती है। और गूगल पर वो रेटिंग भी दे देते हैं स्टार्टिंग में, रिव्यूज़ वगैरह। तो अब होता क्या है कि इसमें ये जो ऐप्स हैं, पहली बात तो ये ऐप्स चाइना के होते हैं, जो कि रन चाइना या फिलीपींस से होते हैं। इसमें होता क्या है कि इनका कोई परमानेंट फिज़िकल एड्रेस नहीं होता है इंडिया का, ये वर्चुअल एड्रेस पे काम करते हैं। वर्चुअल एड्रेस इनका दिया रहता है लेकिन इंडिया में कहीं नहीं होता है। आप जाएंगे वहाँ पे आपको कोई एड्रेस, कोई ऑफिस इनका, कोई सर्विस सेंटर, कुछ नहीं मिलेगा इनका। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वेरीफाइड लोन्स देती हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, नावी, आपने सुना होगा, इसका ऐड भी काफ़ी देखा होगा। तो ये देती हैं बिकॉज दे आर NBFC अप्रूव्ड। अब मैं आपको बताऊं कि NBFC होता क्या है। NBFC कुछ ऐसी गाइडलाइंस, एक संगठन है गवर्नमेंट का जो कि पूरी गाइडलाइंस जारी करता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन लोन देने के लिए क्रेडिबल हैं। वो सबको अलाउ नहीं करता है। RBI के जो रेगुलेशंस हैं उनके तहत ही वो सारे परमिशन देते हैं कि आप लोन बांट सकते हो, लेकिन जिनको वो लोन बांटने के लिए मना कर देते हैं वो गलत तरीके से स्कैम करते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री बैठ के ये फ्रॉड करते हैं, जिससे कि उन पर कोई भी किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं की जा सके।
लोगों की लाख कंप्लेन के बाद भी उन पर कुछ नहीं होता है, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है और उनका काम चलता रहता है। और ये काम कुछ करोड़ों का नहीं, ये काम हज़ारों करोड़ों रुपए का ये काम है, ये पूरा जो मार्केट है स्कैम फ्रॉड। अब देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हो, उसके ऊपर पॉपअप फ्लैश आता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, ऐसे लुभावने ऑफर्स देते हैं कि आप और आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है, ये वो, और काफ़ी कॉल्स भी आते हैं, अननोन नंबर से स्पैम कॉल्स भी आते हैं, ऑटोमेटेड कॉल्स भी आते हैं। तो उनको क्या करना है, सिंपली आपको ब्लॉक कर देना है, अवॉइड करना है, उनको आपको क्लिक नहीं करना है। क्योंकि आप क्लिक करोगे, आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद वो परमिशन मांगेंगे, गैलरी की परमिशन, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन और माइक्रोफोन एंड ऑल, स्टोरेज परमिशन एंड ऑल, पता नहीं 10 तरह की परमिशन वो मांगेंगे। उनको जब आप ओके कर देते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन का पूरा मीडिया एक्सेस, जो आपके फ़ोन की जो प्राइवेसी है, आपके फ़ोन में जो सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं जो आने वाली हैं, क्योंकि नेट का कनेक्शन रहता है, ये सारी चीज़ें जो है आप इवन पासवर्ड तक, जो प्राइवेट पासवर्ड्स होते हैं वो तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं और कॉन्टैक्ट्स भी पहुँच जाते हैं। अब इसका यूज़ वो क्यों वो करते हैं ऐसा? डेटा कलेक्ट करके उनको क्या मिलेगा किसी का डेटा कलेक्ट करके? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आपको डिले होगा उनका लोन चुकाने में, बिकॉज वो कोई ऐसी आपको गारंटी पे तो लोन देते नहीं है, कोई चीज़ आपसे जमा करवा के या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके आपकी क्रेडिबिलिटी देख के नहीं, वो सबको लोन बांट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे पैसे वसूलने हैं, कैसे धमका कर ब्लैकमेल करके लोगों को पैसे वसूलने हैं। तो वो एक काम करते हैं, अगर आप डिले करते हो या फिर आप पैसे नहीं देते हो, और कई बार ऐसा भी होता है आप पैसे दे देते हो उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं आपको पे करना है, आपने पेमेंट नहीं किया, अपडेट नहीं होता है, तो लोगों को कई बार डबल पे करना पड़ जाता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों पेमेंट करते हैं? आप खुद ही सोचिए कि आपका ना उनको फिज़िकली आप उनसे मिले हो, ना ही आपने कोई डॉक्यूमेंट्स उनको जमा किए हैं, और ना ही आपने कुछ ऐसी चीज़ जमा की नहीं, उसको छुड़ाने के लिए आपको उनका पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा। लोगों को वो ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल इन द सेंस, वो सारे कॉन्टैक्ट्स गैलरी से सारी चीज़ें निकाल के वो भेज देते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपकी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं या फिर प्राइवेसी जिसमें होती है, लाइक ऐसी चीज़ें जो है लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ही केस आया था मुंबई के एरिया से, जहाँ पे एक लड़की ने लोन लिया था किसी ऐसी फ्रॉड कंपनी से, और लोन लेने के बाद उसको इतने थ्रेटेंड उसको किया गया, इतने थ्रेट भरे कॉल्स आते थे, 20-20, 30-30, 50-50 कॉल्स एक दिन में, और उसकी फ़ोटोज़ को वायरल कर दिया गया, लाइक उसके कॉन्टैक्ट्स में जो है उसकी फ़ोटोज़ को जो है शेयर कर दिया गया, उसकी न्यूड पिक्चर्स को शेयर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, अनवेरीफाइड, अनाधिकृत लोग, जो अनवेरीफाइड लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है करते हैं। अब क्या है इसमें, हैरेसमेंट, आपको हैरेसमेंट लगेगा कि आपकी प्राइवेट चीज़ें लोगों तक जा रही हैं, और आपके मन में क्या आएगा, डिप्रेशन, आप हमेशा जो है टेंशन में आ जाओगे, और ऐसी ही कंडीशन में लोग आगे चलकर सुसाइड कर लेते हैं। कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश और उधर साइड के साउथ एरिया के कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर लोगों ने लोन लिए हैं और लोगों के द्वारा उनको ब्लैकमेल किया गया है, लास्ट में आकर वो सुसाइड कर लेते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही कम अमाउंट के लिए ऐसा वो लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना कम अमाउंट की जिसमें कि आपकी पूरी फैमिली का जो है नेट चलता हो, मोबाइल रिचार्ज होता हो, जैसे कि 500, 1000, इतने कम अमाउंट के पीछे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इन ऐप्स के चक्कर में पड़कर। तो आइए जानते हैं कैसे बचा जाए इन ऐप से। इन एप्लीकेशन से बचने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा एप्लीकेशन NBFC अप्रूव्ड है, RBI की गाइडलाइन से अप्रूव्ड है, उसके अकॉर्डेंस में है, उसको आपको चेक करना है। उसको चेक करने के बाद ही आप उसको इंस्टॉल करिए, या उससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी लेन देन जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी NBFC से अप्रूव्ड नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल मत करिए, और अगर इंस्टॉल कर लिया है गलती से तो उसको डिलीट करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि ये ऐप्स आपको आगे चलकर टेंशन और डिप्रेशन देने वाले हैं। 1050 ऐसे ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। उनमें से 300 ऐप्स को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी बचे हुए ऐप्स 700 के ऊपर बचे हुए अभी भी ऐप्स हैं जिन पर ये फ्रॉड काम चल रहा है। और आए दिन ऐसे नए ऐप्स
लोग बनाकर स्कैम करते हैं, नए नए ऐप्स, नए नए नाम से ऐप्स बनाकर स्कैम करते हैं। उनका जो फर्स्ट लुक है, उनका जो एप्लीकेशंस का लुक है, उस सबको देख के आपको भरोसा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है, मेजर इशू है, जिसके पीछे लोगों को अपनी जान देनी पड़ जा रही है। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप बैंक से लोन लीजिए, आप FD फिक्स डिपॉजिट के उस पर लोन लीजिए अमाउंट पे। अगर आपको लोन लेना है तो आप अपना जो आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ के PF के बेसिस पे लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं। कई सारे ऐसे मीडियम्स है, वेरीफाइड मीडियम्स है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो आप उनके थ्रू जो है पैसे लीजिए, ना कि इन फ्रॉड ऐप्स के थ्रू, बिकॉज़ इसमें आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़खानी होती है और बहुत ही सीरियस मैटर है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है तो आप सावधान हो जाइए, अच्छी बात है। अगर हो चुका है तो आप सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करिए, डिलीट नहीं, अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि अनइंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अनइंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ आपने अपने होम पेज से हटा दिया है, तो भी ये बैकग्राउंड में चलते रहेंगे और आपके सारे प्राइवेसी को उधर दूसरे सिस्टम को शेयर करते रहेंगे और ये कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और लोग अपनी प्राइवेसी, अपनी जो इमेज है उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वो पैसे की डिमांड करेंगे, आप पैसे कहीं से भी आप पैसे का अरेंजमेंट करके उनको दोगे, या वॉटएवर जो भी वो बोलेंगे वो आप करने के लिए विवश हो जाओगे। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो अच्छा है सुसाइड करने का, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं इन ऐप के चक्कर में। तो बेटर यही है, इनसे बचने की कोशिश किया जाए, इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले 10 बार सोचिए। आप चेक कर लीजिए NBFC अप्रूव्ड हैं कि नहीं है। NBFC अप्रूव्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो वेरीफाइड हैं, जो कि आपको शॉपिंग के लिए क्रेडिट देते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हो आप। जैसे ओला मनी पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। उस मनी को आप रिचार्ज एंड ऑल ट्रैवल वगैरह की, ओला कैब्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंपल एक एप्लीकेशन है, सिंपल के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो और ब्लिंकिट वगैरह पे ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी लाइक रिचार्ज, बिल एंड ऑल सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अमेज़ॉन पे शॉपिंग करना है, अमेज़ॉन उसके लिए क्रेडिट आपको देता है, आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी प्रोफाइल होती है उस हिसाब से जो है वो आपको अच्छा खासा अमाउंट देता है स्पेंड करने के लिए, और वो भी 60 दिन का टाइम देता है आपको उस पैसे का भुगतान करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लायबल एंड वेरीफाइड और भरोसे ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आपको भी अब पता चल गया होगा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप लोगों में से कई सारे लोग इन ऐप्स के चक्कर में पढ़े होंगे या पढ़ने से बचे होंगे, या इनके बारे में पता ही होगा आपको या सुना होगा, ठीक है। मेरे भी कई सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ब्लैकमेलिंग एंड ऑल, और उन्होंने अब सारी चीज़ें जो है बंद कर दी हैं पूरी तरह से, बिकॉज़ उनको सही टाइम पे पता चल गया इसके बारे में। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और इसको शेयर करिए उन लोगों में, बिकॉज़ ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको भी लोगों को रोकना है इन ऐप्स को यूज़ करने में। तो शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको अभी इन ऐप्स के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो आगे चल के इसका शिकार बनने वाले। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।